तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में बताती रहती हूँ कि मेरी मामी के लड़का हुआ है। तो आज वो दिन आ ही गया है जब उसका नामकरण है। तो हम लोग आ गए। सुबह के टाइम में तो मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं गई थी ऑफिस, और ऑफिस जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा था ऑफिस में। फिर शाम को हम लोग आ गए क्योंकि शाम को ही था वहाँ पर खाना। तो देखिएगा, हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब अपने नाना के घर पर। तो ये देखिएगा, ये है मेरी मौसी, है कुछ बच्चे कुछ चल रही है रस्में, कुछ होती हैं वो भात वात की, उस तरीके की कुछ रस्में चल रही हैं। यही मेरी प्यारी नानी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब भी मैं अपनी नानी के घर पे जाती हूँ तब। और मैं जब जब जाती हूँ तो इनके साथ फ़ोटो तो ज़रूर ही खींचती हूँ। और मेरी पहले की वीडियो से मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, मेरी नानी जब थी। तो देखिएगा, ये सब रस्में चल रही हो। ये है लाल जोड़े में जो है दुल्हन जो बनी हुई है, ये है मेरी मामी जो जा रही है बंदर को। ये है हमारे लल्लू मल्लू से लल्ला। इसका पता नहीं क्या ही नाम रखा गया, इतने गंदे गंदे से नाम निकाले पंडित जी ने। पर कोई बात नहीं, बच्चा है भी तो छोटा सा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा बाबू है ये हमारा। तो फिर ये देखिएगा, यही रस्में चल रही हैं। अब जा रहे हैं हम लोग कुआं पूजन के लिए। और ये देखिएगा, इसको लगा दिया है इसके काम में। अब ये इतने मज़े से यहाँ पर इसको लेके खड़ी है और बेचारी को इसी काम में लगा दिया है। और यहाँ पर चल रहा है सबका डांस, और हमारी नोनू ने पकड़ लिया है लल्ला को। ये है मेरी मौसी जो पता नहीं क्या ही क्या किसकी बातें चल रही हैं। और ये देखिएगा, ये हूँ मैं। और फिर यहाँ पर चल रहा है डांस। और ये है मेरी बहन जो अकेले संभाल रही है, कह रही है कोई लल्ला को संभाल नहीं रहा है, मैं ही संभाल रही हूँ, और कोई ले भी नहीं रहा है इसे डांस के चक्कर में। और पता नहीं है मैं कभी जाने जाऊँगी। पर कोई बात नहीं, हमारे लल्ला के पास रुकेंगे हमारे नाना, क्योंकि नाना इतनी दूर तक जा नहीं पाएंगे। और हम लोग जाएंगे नाचते हुए आराम से कुआं पूजन में। तो हम लोग आ गए हैं कुआं पूजन में। और ये देखिएगा, मेरी दोनों बहनें किस तरीके से झूम झूम के नाच रही हैं, जैसे पता नहीं कि क्या ही खा के नाच रही हो। फिर पहुंच जाती है मेरी मौसी, फिर वो भी नाचती है। और फिर मैं कूद जाती हूँ मैदान में, मैं भी ठन 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 करने के लिए। और मैं भी बहुत मज़े से नाचती हूँ क्योंकि भैया ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, ठीक है। और भागने वाले को पैसे दिए हैं हमने, पूरा वसूल लेंगे। और हम तो गए भैया, पूरे रास्ते नाचते हुए गए, नाचते हुए ही आए। इतना ज़्यादा हमने डांस करा कि बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा डांस तो करा मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने। और पता नहीं है भैया, बार बार ना ये बीच बीच वाला वो चौकड़ी जिसे कहते हैं ना, वो बजाए जा रहे थे। इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी, बहुत ज़्यादा। पर कोई बात नहीं भैया, ये हो रहा है हमारे कुआं पूजन। और किस किस के यहाँ पर ये वाली रस्म होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग भैया आ गए हैं फिर से नाचने के लिए। और कुछ आई थी गांव से आंटियाँ, वो तो भैया इस तरीके से नाच रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा ना हंसी आ रही थी इनके डांस पर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है नाचने का। जिस तरीके से हमारा होता है ठुमक ठुमक के नाचने का, इस तरीके से वो भी अपने तरीके से नाचती हैं जैसे भी उनको आता है। कोई बात नहीं, इसको हम तरीके से नाच रही है मेरी मौसी, बहुत मजे से ठुमक ठुमक के नाच रही है। मेरे भैया का लड़का हुआ है, टन 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 टन। इस तरीके से नाच रही है मेरी मौसी। बहुत से लोग आज मेरी मौसी का डांस देखा और बहुत मजे से मौसी ने ठुमका लगाया, बहुत मजे से नाची। फिर नाचने के बाद फिर मौसी हमारी थोड़ी सी शर्मा गई और डांस कह रही बस बस अब नहीं होता है मेरे से। फिर हम लोग पहुंच गए भैया एकांत में, क्योंकि नीचे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। और यहाँ पर बना रहे हैं हलवाई अंकल सारा खाना सबके लिए। तो ये खाना सब बन के तैयार है, रसगुल्ले, पनीर, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें थी, वो आपको दिख ही रही होंगी, मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें थी। जितना मेरे से रिकॉर्ड हुआ मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। ये पनीर की सब्जी है, छोले हैं और भिंडी वगैरह थी, ये सब सारी चीज़ थी। यही है मेरे पापा। और पापा तो भैया मेरा फ़ोन देखते हैं छुप जाते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। और भाग गए थे पापा मेरे को देख करके नीचे। ये है मेरी मौसी की लड़की सलोनी, जिसका बस ध्यान था सिर्फ और सिर्फ खाने में, और ये सिर्फ और सिर्फ खाने में ही ध्यान लगाती है। फिर आ गए थे मेरे भैया। उसके बाद फिर भैया मैंने भी लगा लिया अपना खाना, क्योंकि भैया मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। नाचते नाचते मेरा पेट हो गया था पूरा खाली, सारा खाना पच गया था जितना ही मैंने पूरे दिन खाया था। तो फिर हम लोगों ने भी बहुत मज़े से खाना खाया। और ये देखिएगा, मैं भी खा रही हूँ और मेरी मौसी की लड़कियाँ भी खा रही हैं, मेरी बहन भी खा रही है। हम लोगों ने सबने बहुत मज़े से खाना खाया। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं डेली के डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, वो भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन ब्लॉग को बनाने में, क्योंकि मेरी है जॉब। भैया अब ये मत कहना कि जॉब जॉब करती रहती है, हाँ है तो है। और मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि मैं एक चैनल और चलाती हूँ स्वाति की देसी रसोई, मुझे उसके लिए भी कंटेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए वीडियो शूट करनी पड़ती हैं।